दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी पीजीटी भर्ती यानी पोस्ट ग्रेजुएट भर्ती 2021 की फाइनल मेरिट कैसे बनेगी, भारांक किसको किसको मिलेगा, कैसे भारांक मिलेगा, किन किन डिग्रियों के लिए आपको भारांक मिलेगा, और परीक्षा में अगर आपका बेहतरीन प्रदर्शन नहीं हो पाया, थोड़ा सा पेपर कमज़ोर हो गया है, अगर आपका इंटरव्यू कॉल हो जाता है तो फिर आपको कहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है। इन्हीं कुछ पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं होगा बड़ा, ठीक है, तो इसको आप लोग पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि फाइनल मेरिट इसकी बनेगी कैसे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट है और इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। आपको बताना चाहेंगे हम यहाँ की जो आपका यहाँ पर पूर्णांक होता है यूपी पीजीटी भर्ती में वो 500 का पूर्णांक होगा। इस 500 के पूर्णांक को 3 भागों में बांटा गया है। पहला यहाँ पर लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा में 85% अंक। 85% अंक का मतलब होता है कि 500 का अगर आप निकालते हैं 85% तो आएगा 425 अंक। लिखित परीक्षा 85% पर होती है यानी 425 अंक की हुई है। एक क्वेश्चन जो है आपका 3.4 मार्क्स का है पीजीटी में, ठीक है। वहीं पर अगर बात कर लेते हैं हम इंटरव्यू भी इस पीजीटी भर्ती में आपका होना है, तो इंटरव्यू जो होता है वो 10% मार्क्स का होता है, 500 का 10%, तो जो कि होता है आपका 50 अंक का इंटरव्यू होगा। और ये जो भारांक यहाँ पर दिया जाएगा ये स्पेशल क्वालिफिकेशन के आधार पर दिया जाएगा, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के आधार पर दिया जाएगा। इसके 5% अंक होते हैं, तो यानी 25 अंक आपको इसके मिलेंगे। टोटल अगर जोड़ देंगे तो आपका बन जाएगा 500, यानी फाइनल मेरिट जो बनेगी 500 अंकों के आधार पर बनेगी। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होता है इसको लेकर के थोड़ा सा देख लेते हैं कि 25 नंबर का सबको मिलेंगे, कुछ स्पेशल लोगों को ही मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऊपर कैटेगराइज किया गया है कितने किसको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है अगर आपके पास डॉक्टरेट की उपाधि है, मतलब पीएचडी की उपाधि है, तो आपको 2% अंक मिलेंगे। 2% का मतलब होता है 500 का 2% मतलब आएगा 10 अंक, ठीक है। यानी अगर आपके पास डॉक्टरेट है, पीएचडी है, तो आपको जो है यहाँ पर 10 अंक मिल जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। और अगर आपने एमएड किया हुआ है तब भी आपको 2% अंक मिलेगा, मतलब 10 अंक एमएड का भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने एमएड नहीं किया हुआ, सिर्फ बीएड किया हुआ है, तो आपको यहाँ पर 1% अंक मिलेगा, यानी सिर्फ और सिर्फ आपको बीएड का 5 अंक मिलेगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड और एमएड दोनों किया है उस केस में बीएड का कोई भी अंक नहीं मिलेगा, सीधा सीधा एमएड का 10 अंक मिलेगा, ठीक है। तो 10 यहाँ पर, 10 यहाँ पर, और बचता है 1 पॉइंट ये। तो ये राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में अगर आपने भाग लिया होगा तो 1% अंक मिलता है। 1% का मतलब होता है 5 अंक, क्योंकि पूर्णांक जो है 500 का है। तो देखा जाए तो जिसने राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया उसको 5 अंक यहाँ से मिल जाएगा। एमएड किया हुआ 10 अंक उसको यहाँ मिल जाएगा, और पीएचडी भी किया हुआ, डॉक्टरेट उपाधि है, तो उसका भी 10 अंक उसको मिल जाएगा। कुल मिलाकर अगर आपने पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट तीनों कवर किए हुए हैं तो आपको 25 अंक मिल जाएंगे। अब जिसने केवल राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लिया होगा उसको केवल 5 अंक मिल जाएंगे। जिसने केवल पीएचडी किया हुआ तो उसको 10 अंक मिल जाएंगे। जिसने एमएड किया हुआ है उसको भी 10 अंक मिल जाएंगे। जिसने एमएड नहीं किया, केवल बीएड किया, तो उसको 5 अंक मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा है कि अगर आपको एमएड का नंबर मिलता है तो बीएड का नहीं मिलेगा। तो ये तो बात हो गई भारांक को लेकर के, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इंटरव्यू जो 50 अंक का होता है। इस इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं और ये नंबर किस प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। तो यहाँ पर देखो इंटरव्यू को भी कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर देखो कि इंटरव्यू 50 नंबर का है, यानी 10% अंक का इंटरव्यू होना है। तो सामान्य ज्ञान के आधार पर आपको 4% अंक मिलेंगे, ठीक है। सामान्य ज्ञान में कुछ क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, वो सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हो सकते हैं और आपके जीएस जनरल नॉलेज या करंट अफेयर से रिलेटेड भी हो सकते हैं। ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पर सब्जेक्ट को दी जाती है। तो इसका 4% अंक मिलेगा, मतलब 20 अंक आपको इसका मिल जाएगा। और व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किस तरीके से आप वहाँ पर इंटरव्यू देने जाते हैं, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है ना, आपने ड्रेस कैसी पहनी हुई है, बहुत सारी चीज़ें जो जज होते हैं, वो जो एक्सपर्ट होते हैं, वो एनालिसिस करते हैं व्यक्तित्व के आधार पर। तो उसके 3% अंक निर्धारित है, मतलब 15 अंक उसके निर्धारित हैं। और अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3% अंक निर्धारित है, मतलब 15 अंक जो है अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर निर्धारित। मतलब जैसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस तरीके से वहाँ पर आपकी किस प्रकार अभिव्यक्ति होती है, कैसे आप प्रश्नों का जवाब देते हैं, क्या आपका बिहेवियर है, उन सब चीज़ों के
इस तरीके से नंबर यहाँ पर निर्धारित है। तो टोटल यहाँ पर इंटरव्यू जो हो जाएगा 50 नंबर का होगा। अगर एक नॉर्मल कैंडिडेट की बात करें जिसका इंटरव्यू ठीक ठाक हुआ, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ, तो ये मान लीजिए कि 30-32 नंबर उसको आराम से मिल जाते हैं। लेकिन अगर इंटरव्यू आपका ख़राब हो गया तो मिनिमम ये मान लीजिए 20 अंक तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इससे कम तो हमें लगता नहीं किसी को मिलेंगे। और अगर अच्छा इंटरव्यू हो गया तो आपको 40, 45, 47, 49 नंबर तक मिल सकते हैं। 2016 भर्तियों में अभ्यर्थियों को 49 नंबर तक मिले हैं। ठीक है, तो अब अगर आपका पेपर ख़राब हो गया तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों पेपर अगर आपका ख़राब हो गया है, मतलब आपका इंटरव्यू कॉल हो चुका है और बहुत ज़्यादा आप हाई मेरिट में नहीं है प्रश्नों के हिसाब से, तब आपका पूरा जो जोर है वो आपको इंटरव्यू पर देना चाहिए। ठीक है, आपके पास अभी एक ऑप्शन रहेगा इंटरव्यू का। अगर आपने इंटरव्यू अच्छा कर लिया तो निश्चित रूप से आप मेरिट में हाई होंगे। जब मेरिट में हाई होंगे, फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपका मेरिट के आधार पर होगा, यानी 500 के हिसाब से मेरिट बनाया जाएगा, किसी 500 के मेरिट के हिसाब से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। निश्चित रूप से जिन अभ्यर्थियों ने पीएचडी और जो है एमएड और राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता का सर्टिफिकेट लगाया है, उसको यहाँ पर 25 अंक बोनस के रूप में मिलेंगे। तो अगर आपके पास बीएड भी नहीं है, एमएड भी नहीं है, पीएचडी भी नहीं है, खेलकूद प्रतियोगिता का सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो आप इन अभ्यर्थियों के अपेक्षा 25 अंक पीछे रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप पीछे हैं तो आपको जो है अपनी इंटरव्यू की बेहतरीन तैयारी करनी है, ताकि लगभग आप उसके बराबर पहुंचे। हालांकि फिर भी आपको बीट कर जाएंगे जो जिनके पास तीनों चीज़ें हैं, उनको 25 अंक एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको जो तैयारी करनी है, आज से अभी से अपनी इंटरव्यू की तैयारी में लग जाइए। ये मत सोचिए कि अभी तो रिजल्ट नहीं आया, हम कैसे इंटरव्यू की तैयारी करें, हमारा होगा कि नहीं होगा। जो कट ऑफ आपको बताई गई हमारे चैनल द्वारा या अन्य चैनल जो आपने देखे होंगे, तो अगर आपको लगता है कि इतना कट ऑफ सेफ जोन में हम हैं, तो निश्चित रूप से आज से ही अपनी तैयारी करिए। इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हमने बनाए हुए हैं, जो 2016 भर्ती वाले हैं, उनको आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको टीजीटी पीजीटी इंटरव्यू टिप्स का, उसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत सारे वीडियो आए। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस दीजिए आप लोग अपने सब्जेक्ट को दीजिए, सब्जेक्ट से रिलेटेड और जो है वो चीज़ें करिए, आप लोग तैयार करिए, जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। ठीक है, बाकी तो और भी इंटरव्यू से रिलेटेड टिप्स हमारे चैनल के द्वारा आपको दिए जाएंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सारी अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। और एक चीज़ मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो भारांक उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्होंने फॉर्म भरते समय इस चीज़ को मेंशन किया होगा। कहाँ पर मेंशन किया होगा, तो आपने देखा होगा जब फॉर्म भर रहे तो वहाँ पर एक ऑप्शन था प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन का, प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन का एक ऑप्शन था। तो वहाँ पर आपसे पूछा गया था कि आपके पास बीएड है, कि आपके पास एमएड है, कि आपके पास पीएचडी है। ठीक है, और राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता का भी एक ऑप्शन था स्टार्टिंग में फॉर्म भरते समय। तो अगर आपने वहाँ पर ये चीज़ें मेंशन करी होंगी तभी आपको इनका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन फॉर्म भरते समय आपने अगर इनको नहीं मेंशन किया है, नहीं दिखाया फॉर्म में, तो आपको कोई भी बेनिफिट इनका नहीं मिलेगा। बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जो हो सकता है उस समय उनका कंप्लीट ना हो या फॉर्म भरते समय भूल जाते हैं, तो उनको इसका बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये बात 101% फैक्ट है कि जिन्होंने फॉर्म भरते समय इन चीज़ों का मेंशन किया होगा उसी को सिर्फ बेनिफिट मिलेगा। तो ये हो गई दोस्तों सारी डिटेल्स। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी के लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया कि कोई भी क्वेरी होती है तो आप लोग वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके हमसे पर्सनली पूछ सकते हैं। धन्यवाद।